हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम फिर करने वाले एक मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर की रीडिंग। आपका जो भी पार्टनर है उसके बारे में आप सोच सकते हो, उनका नाम 3 बार अपने दिल दिमाग में ले सकते हो ताकि हम उनकी एनर्जीज़ को कनेक्ट कर सकें। सोचिए उनके बारे में आप क्या जानना चाहते हैं, भगवान से क्या पूछना चाहते हैं। उनका फुल नाम क्या है उसको लीजिए 3 बार अपने दिल दिमाग में। उनकी डेट ऑफ बर्थ जो है उसको दोहराइए अपने दिल दिमाग में। क्या किस चीज़ की क्लैरिटी आप चाहते हो उस रीडिंग से? अपने रिलेशनशिप की क्लैरिटी आप चाहते हो, वो पार्टनर आपके साथ रहेगा नहीं रहेगा उस चीज़ की क्लैरिटी आप चाहते हो, उनके दिल में क्या चल रहा है दिल दिमाग में क्लैरिटी वो चाहते हो आप, एंड उनको क्या चीज़ रोक रही है आपके साथ आने से। क्या वो करते हैं आपसे सच्चा प्यार या ये है सिर्फ एक टाइम पास। आप किसी भी बंधन में हो सकते हो या किसी भी तरह का रिलेशनशिप हो सकता है। आप सेम जेंडर के लिए भी ये रीडिंग देख सकते हो, जो भी आपकी लाइफ का स्पेशल पर्सन है। ठीक है, आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हो, आप सेपरेशन में हो सकते हो, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हो। ठीक है ना, हो सकता है आपका दोनों के बीच का उम्र का गैप बहुत ज़्यादा हो, एक मैरिड हो एक अनमैरिड हो। ये वाली सिचुएशन भी होने सकती है, उसके लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। रीडिंग जो हमारी रहने वाली है वो कलेक्टिव रहने वाली है, टाइम बेस्ड रहने वाली है। जब भी देखोगे आपको कोई ना कोई गाइडेंस मिलेगी, चाहे आप आज देखते हो चाहे 1 हफ्ते बाद देखते हो। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये कलेक्टिव रीडिंग है, रेजोनेट हो भी सकती है, रेजोनेट नहीं भी हो सकती। तो थोड़ा सा जो भी आपको देखना है ओपन माइंड से देखना है। ओपन माइंड से वाई एम सेइंग, देखो अगर हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा होता तो हमें कभी किसी चीज़ की, किसी पंडित की कुछ जानने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है ना, तो कुछ कड़वी चीज़ें हमारे साथ होती हैं, ठीक है, तभी हमें गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। सो कई लोगों को सिर्फ अगर शुगर कोटेड रीडिंग सुनने की आदत है तो प्लीज़ मेरे चैनल को अवॉइड कीजिए, क्योंकि हमें जो दिखेगा, अगर अच्छा दिखेगा तो अच्छा बोलेंगे, बुरा दिखेगा तो डेफ़िनेटली मेरा काम है आप लोगों को आगाह करना कि आपकी लाइफ के साथ क्या होने वाला है। मैं नहीं चाहती कि मैं किसी रीडिंग में शुगर कोटेड चीज़ें कोई आपको बताऊं, क्योंकि उसका कार्मिक इफेक्ट जो होता है वो एक टैरो रीडर्स पे भी पड़ता है। ठीक है ना, सो आई डोंट वांट टू मेक माय कर्मा बैड। ठीक है ना, मेरा काम है गाइडेंस देना, तो मैं चाहती हूँ कि खुल के और अच्छी तरह गाइडेंस दूँ। अगर आपको अच्छा लगता है सच्चाई सुनने के लिए तो आपका वेलकम है। चलते चलते हैं रीडिंग की तरफ। आई होप आपने अपने पार्टनर का नाम ले लिया होगा। तो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए इनके पार्टनर की करंट एनर्जीज अभी इनके लिए क्या है। करंट एनर्जीज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। बाकी जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं वो डेफिनेटली मैं आपको बताने वाली हूँ। सो करंट एनर्जीज में जो हमारे पास फर्स्ट जो कार्ड आया है, देखो शुरू के 3 कार्ड जो हमारे पास आए हैं वो आए हैं हमारे पास मेजर अरकाना कार्ड। मेजर अरकाना कार्ड क्या बताते हैं? मेजर चेंजेस ऑफ योर लाइफ बताते हैं। द मून का कार्ड आया है जिसमें कहीं ना कहीं आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा स्टकनेस में है। स्टकनेस उसकी लाइफ में हो सकती है कि या तो इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टक है, उसके घर वालों का बहुत ज़्यादा प्रेशर है उन पर, बहुत ज़्यादा डोमिनेट उनको करते हैं। वो करियर रिलेटेड थिंग्स में बहुत ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व उन्होंने कर रखा है, बहुत ज़्यादा हाई एस्पिरेशन है इस बंदे की। वो एक चीज़ हो सकती है, या फिर हो सकता है आपके अलावा भी कोई थर्ड पार्टी वाला रिलेशनशिप उनके साथ होने के चांसेस हैं। कुछ लोग अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो दे आर वेरी कन्फ्यूज कि उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें आपकी तरफ बढ़ना चाहिए या अपनी फैमिली की तरफ बढ़ना चाहिए। ठीक है ना, वही कन्फ्यूजन दिख रहा है। बट ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, डेफिनेटली प्यार है। ठीक है, प्यार है, सब कुछ है, बट द थिंग इज़ दैट कहीं ना कहीं चीज़ें बैलेंस नहीं हो पा रही है। दैट इज़ द मेन रीज़न। और इस चीज़ में डे बाई डे ही और शी इज़ सिंकिंग इनटू द सिचुएशन में सिंक करते हुए जा रहे हैं। मतलब दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है कि बढ़ना चाहिए, कहता नहीं बढ़ना चाहिए। कुछ हो सकता है विपरीत परिस्थितियाँ उनके हाथों जीवन में चल रही है, जिसकी वजह से शायद वो आपकी तरफ बढ़ने के लिए उत्सुक तो हैं बट वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है ना, सो एक ऐसा होता है ना कि हम प्रतीक्षा करते हैं सही समय में आने की। जब अंधेरी रात होती है और हमें कुछ समझ नहीं आता तो वी फील कि ओके नाउ वी हैव टू वेट टिल सनराइज़। तो वही वाली चीज़ है, अभी वो वेट कर रहे हैं। तो ये एक लंबा समय ना कह के मैं कहूँगी एक शॉर्ट स्पैन का समय है आपकी लाइफ में, जिसका कि आपको समय करना चाहिए, मतलब वेट करना चाहिए। ठीक है, अपने पार्टनर का, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि वो बहुत खुश है, वो भी उतने ही दर्द में है जितने दर्द में आप हैं। चीज़ें समझ उनको भी नहीं आ रही, क्लैरिटी उनको भी नहीं मिल रही, किस डायरेक्शन की तरफ जाना है। ही इज़ ऑल्सो और शी इज़ ऑल्सो वेरी वेरी कन्फ्यूज्ड। ठीक है ना, बट चीज़ों को याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी इस बार जब आएंगे तो ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट इनफ, काफ़ी कुछ अचीव उन्होंने अपनी लाइफ में कर लिया है, तो आपको एक स्टेबल रिलेशनशिप या स्टेबिलिटी दे के वो जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा कि आपके लिए वो एक्शन लेने के लिए तैयार है, आपके लिए ही इज़ नाउ इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि
अभी उनको शायद उनके पास बहुत सारी मल्टीपल चॉइस थी, अब उन्हें पता चल गया कि उन्हें आपकी तरफ बढ़ना है, तो चॉइसेस एक तरह से ख़त्म हो गई है, या उन्होंने चॉइसेस को खुद ही बंद कर दिया कि ठीक है भाई, अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, अपना टाइम मुझे वेस्ट नहीं करना, अब मुझे एक ही तरफ ध्यान लगाना है। अगर मैरिड है तो अपनी फैमिली और आपकी तरफ, या फिर अगर अनमैरिड है तो आपकी तरफ सिर्फ, और स्टेबिलिटी पे काम करना है। और डेफिनेटली अगर आपकी तरफ से कुछ इश्यूज़ हुए थे जिस वजह से रिलेशनशिप ख़राब हुआ है, ठीक है ना, वो उन्हें किसी तरह की कोई चीज़ पता चल गई थी जिन्हें उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था, इस वजह से वो रिलेशनशिप से छोड़ के चले गए थे, तो एक बार फिर वो आपको भी मौका देना चाहते हैं जिसमें से कि आप चीज़ों को ठीक कर सको, अपनी गलतियाँ चलो जो भी हो गई है उसको मतलब माफ़ करके वो आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं, और वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई आपसे कि आगे जाके ये सब चीज़ें ना दोहराई जाए। तो यहाँ पे आपके पार्टनर की जो राशि हो सकती है वो एरीज, लियो, सेजिटेरियस होने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। ये बंदा बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, किसी अच्छी पोजीशन पे होगा, मैनेजर या अवब के कोई ओहदा इसका होगा, जिसके नीचे टीम होगी, काम करती होंगी, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, हो सकता है आपकी उम्र छोटी और उनकी बड़ी हो, कुछ ऐसा है, ठीक है ना। काफ़ी मैच्योर हैं, चीज़ें बहुत सोच समझ के और ध्यान से करने वाले हैं, इसलिए जल्दबाजी में शायद बहुत ज़्यादा हैस्टी डिसीजन नहीं लेते। ऑल ऑफ अ सडन जो आपके क्वेश्चंस होते होंगे उनका शायद ये जवाब नहीं देते, इस वजह से भी एक मेजर रीज़न ये है कि आपको ऐसा लगता है आप इन पे ट्रस्ट नहीं करते हो कि ये मेरे लिए कोई एक्शन लेगा लाइफ आगे जाके या नहीं लेगा। डेफिनेटली ही विल टेक अ एक्शन फॉर यू, एंड बहुत लॉयल्टी दिख रही है, चाहे पास्ट में इनकी तरफ से कोई गलत एक्सपीरियंसेस आपने अनुभव किए हों, बट आगे जाके लॉयल्टी इनकी तरफ से आपको देखने को मिलेगी, एंड ये अपने विजन में बहुत ज़्यादा क्लियर है। द लवर्स का कार्ड आया, तीसरे नंबर का कार्ड, जो कि कहीं ना कहीं हमें इंडिकेट करता है कि चीज़ें बेटर हो रही हैं, अच्छी हो रही हैं, और कहीं ना कहीं ये जो पार्टनर है आपकी पुरानी फ़ोटोज़, पुरानी चीज़ों को देखता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है पहले आप इनको बहुत ज़्यादा अप्रोच करते थे जब भी कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह होता था, इस टाइम आपने यू डोंट से एनीथिंग और आपने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, तो उनको ये भी फील हो रहा है कहीं ऐसा ना हो कि आपको कोई और मिल गया हो, या यू नीड टू मूव ऑन, और या फिर आपका कहीं और अफेयर चल गया है। सो उस चीज़ को शायद उनके लिए बर्दाश्त कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। हमेशा इस पर्सन ने ना आपको पैसों से और आपको तोला है, मतलब अगर आपको उनको टाइम देना है या फिर वो टाइम इनको अपने कामकाज को देना है, तो उन्होंने डेफिनेटली वो अपने कामकाज को देना बेहतर समझा कि मैं थोड़ा सा अर्न कर लेता हूँ, बाकी ये सब चीज़ें चलती रहेगी, क्योंकि इज़ कॉन्फिडेंट इनफ कि यू विल नॉट गो एनीवेयर, ठीक है ना। तो मतलब शायद आपके इमोशंस को, सब चीज़ों को उन्होंने समझा नहीं है, वो इमोशंस को अब इसलिए समझ पा रहे हैं क्योंकि या तो आपसे वो नो कॉन्टैक्ट में है, या तो काफ़ी लंबी दूरी पे हैं, ठीक है ना। तो आपको भी कहीं ना कहीं, अगर आप भी उनकी चीज़ों को नहीं समझ पा रहे थे, तो वो चीज़ शायद आपने भी रियलाइज़ की है कि आपकी गलतियाँ कहाँ कहाँ पे है। सो कभी कभी हमारी लाइफ में इस तरह का पीरियड आता है, एक यू नो दैट, एक इस तरह का पीरियड आता है, एक खाली पीरियड हमारी लाइफ में आता है जब हमारा दिमाग बिल्कुल ही शांत होता है, तो हम समझने की कोशिश करते हैं, जब हम इवैल्यूएट करते हैं चीज़ों में कि हाँ ये दिस इज़ द मेजर प्रॉब्लम, ये मेजर प्रॉब्लम थी, इस वजह से हमारे साथ ऐसा हुआ है। सो वो कहीं ना कहीं आपने भी देखा है, अब वो अब मटेरियलिस्टिक थिंग आपको ले रहे हैं, चाहे उनका घर परिवार हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो उनकी कोई एसेट हो, या कुछ इस तरह से, तो वो उन सब चीज़ों से ऊपर आपको लेते हुए चल रहे हैं। एंड ही इज़ ऑल्सो कॉन्फिडेंट इनफ कि चीज़ें बहुत बेहतर होंगी, बहुत ठीक होंगी, आपके साथ एक अच्छी फैमिली देख रहे हैं, अभी आपके लिए स्टेप लेने को भी तैयार है, रिस्क लेने को भी तैयार है ये बंदा, मैं कहूँगी। अगर फैमिली नहीं मान रही थी तो उन्होंने शायद फैमिली से बोल दिया है, या ये कहने वाले हैं कि मैं शादी करूँगा तो इसी से करूँगा, मतलब समझाने की कोशिश करेंगे, और उस दम तक समझाते रहेंगे जब तक वो घर वाले हाँ ना कर दें, ठीक है ना। एंड साथ में मैं कहूँगी कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो नेगेटिविटी दिख रही है, मुझे घर वालों की तरफ से ही दिख रही है, ठीक है ना। काफ़ी ज़्यादा वो नहीं चाहते थे शायद कि आपका रिलेशनशिप इनके साथ चले, इस वजह से शायद उन्होंने इनके बहुत ज़्यादा कान भरने की कोशिश की और चीज़ें इनको गलत गलत बोलने की कोशिश की। दैट इज़ दी वन रीज़न आई कैन से दैट। बट अभी आप दोनों का रिलेशनशिप आने वाले फ्यूचर टाइम में बहुत अच्छा होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप कुत्ते को कुछ फीड करते हैं या स्ट्रीट डॉग्स वगैरह को, तो वहाँ पे भी चीज़ें ठीक हो सकती है। तो जो राहु केतु, जो उनका दिमाग भ्रमित हो रहा है या वो अच्छी तरह से प्लानिंग नहीं कर पा रहे या उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहे, तो वो डेफिनेटली करना शुरू कर देंगे, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट कार्ड की तरफ। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, तो डेफिनेटली ये बंदा कुछ ना कुछ ऐसा प्लान कर रहा है कि जिस वजह से मतलब लाइक आपकी तरफ भी आया और कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को एक नाम भी दे दे। तो घर वालों से बातचीत करना, घर वालों को समझाना, आपके घर आपका हाथ मांगने आना, या अपने आप को इतना स्टेबल कर देना कि आपके घर में जब वो हाथ मांगने आए तो उनको कोई मना ना कर पाए। उनको ना से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है ना। इस रिलेशनशिप में शायद उनकी दूर जाने की मेन वजह यही थी कि वो कैरियर में उतने ज़्यादा स्टेबल नहीं थे, एंड ही डोंट वांट, हो सकता है पीछे के बैड एक्सपीरियंसेस कुछ ऐसे रहे होंगे, पैसे की वजह से कोई इनको छोड़ के चला गया, तो ही डोंट वांट दैट थिंग अगेन। सो कहीं ना कहीं ये बंदा बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, स्कैर्ड है, पीछे के पास्ट एक्सपीरियंसेस बहुत बिटर इसके रहे होंगे, दैट्स वाई, ठीक है ना। उसके बाद 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो यहाँ पे क्या है कि
ऑप्शंस के पास बहुत सारे हैं, बट ये आपको चूज़ करता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है आपसे कहीं दूर रहते थे, कहीं दूर चले गए थे ये, ठीक है ना? सो वो वहाँ से भी ये अगर इनका ऐसा नहीं है कि आप पे ध्यान नहीं है, डेफ़िनेटली इनका आप पे ध्यान है ना? चीज़ें चाहे जैसी भी हों, हालात जैसे भी हों, तो ये बहुत ज़्यादा अभी स्टेप लेने के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट इनफ है कि मुझे जो कुछ करना है डेफ़िनेटली आई विल टेक दिस स्टेप। मैं इस तरह से स्टेप लूँगा या लूँगी, ठीक है ना? मुझे इसको पाना है, चीज़ करनी है, जो मैं करना चाहता था अपनी लाइफ में या करना चाहती थी अपनी लाइफ में, वो मैंने ऑलमोस्ट हर लेवल तक पूरा कर दिया है। तो बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग इस बंदे की या लड़की की मुझे लग रही है, जो भी आपके पार्टनर हैं, ठीक है ना? इनकी बहुत पॉजिटिव फीलिंग है, कहीं ना कहीं आपको फील करते हैं, अपनी गलतियों का एहसास भी है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ब्लेमिंग इन्होंने आप पे भी की होगी, गलतियों का कसूरवार आपको भी ठहराया होगा, बट इन्हें अपनी गलतियों का भी एहसास है अभी। शायद पहले ये बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक थी, चीज़ों को बैलेंस आउट नहीं कर पा रहे थे, तो हर चीज़ कुछ भी गलत होती थी आपके सर पे डालते थे। अभी क्या है कि कहीं ना कहीं ये भी उस उतनी ही गहराई, प्यार की गहराई को नाप रहे जितना कि आपने नाप चुके हैं। तो अभी समझ लीजिए आप जिस लेवल पे थे अब वो उस लेवल पे उतर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी फीलिंग डेफिनेटली चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। सो हमें डिवाइन प्लीज़ बताइए कि चाहे इनका पार्टनर इनसे सच में प्यार करता है, सच में प्यार करता है। सो डेफिनेटली देखो, आपका पार्टनर आपसे सच में प्यार करता है, शादी के लिए भी कोई जाना चाहता है, बट ये लव मैरिज या भाग के शादी नहीं करने वाले, ये घर वालों को मना के शादी करने वाला बंदा है या बंदी है, क्योंकि ये अपने घर की भी हो सकता है, घर से बहुत वेल ऑफ हो, वहाँ से भी चीज़ें नहीं छोड़ना चाहता, तो ही वांट की पूरी ताम झाम के साथ शादी हो, सबका आशीर्वाद मिले, इस तरह की चीज़ें हैं। सो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं चेंज तो चाहता है अपनी लव लाइफ में, बट विद द आशीर्वाद ऑफ घर वाले, चाहे वो आपके हो चाहे इनके हो, ठीक है। प्यार हम कहेंगे द डेविल का है। इनको कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप शायद नेगेटिविटी से स्टार्ट हुआ था, ये जेलसी की भावना से स्टार्ट हुआ था, या फिर बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड के लिए स्टार्ट हुआ था, शॉर्ट पीरियड के लिए, टेम्पर्ड नहीं शॉर्ट पीरियड के लिए स्टार्ट हुआ था, बट नाउ ही इज़ फीलिंग कि कुछ ना कुछ तो अटैचमेंट है आपका इनके साथ, जिससे कि निकल पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। उनको ऐसा लगता है कुछ जादू टोना आपने उन पर कर दिया है कि वो आपको भूल ही नहीं पा रहे, चीज़ें हो ही नहीं पा रही। हो सकता है पास्ट के बहुत सारे रिलेशनशिप ऐसे रहे हो जो उन्होंने थोड़े थोड़े टाइम तक चलाए और उनको बंद कर दिए, बट वाई दिस इज़ हैपनिंग, मतलब क्या एक लवर बॉय को एक सीरियस प्यार हो गया है, कुछ इस तरह की फीलिंग इन्हें आती है कि क्या कुछ ऐसा है कि उन्हें लगता है कि वो आपके हाथ की कठपुतली बन गए, हमेशा लोग उनके हाथ की कठपुतली बनते थे। सो क्यों इस तरह की चीज़ें हो रही है उनकी लाइफ में, तो दैट इज़ अ साइन ऑफ अ प्योर लव, ठीक है ना? आपके लिए वो जाने चाहे चाहते हुए चाहे ना चाहते हुए, ठीक है। पहले क्या करते थे, जितने भी लोग उनको अप्रोच करते थे सबके साथ ही मतलब बातचीत करना, मिंगल होना, ये करना वो करना, तो इन्हें अब लगता है कि दैट्स बेसिकली अ टाइम वेस्ट, कि मेरे पास मेरा एक परफेक्ट बंदा है, मुझे उसकी तरफ बढ़ना चाहिए। तो अब इन्होंने सब लोगों को बहुत ज़्यादा टाटा बाय बाय कर दिया है। शायद आप इनकी इस चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान थे कि हर किसी को अपना अपना टाइम देते हैं और अल्टीमेटली आपके लिए टाइम इनके पास बचता नहीं है, और उन सब लोगों की वजह से आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। तो अभी वो डिफरेंसेस भी ही डेफिनेटली बहुत सही होने वाले हैं, क्योंकि इस बंदे को अकल आ गई है कि अपना टाइम फिजूल में फालतू लोगों के बीच में व्यस्त ख़राब नहीं करना, और आपके लिए एक्शन लेना है और आप ही पे सारा टाइम उन्हें डिवोट करना है। तो डेफिनेटली ये बंदा आपसे प्यार करता है। सो हम देखने वाले हैं, डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए कि इनके पार्टनर का नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, नेक्स्ट स्टेप इनके लिए क्या होने वाला है, नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। ओके, सो बेसिकली बहुत जल्दी नेक्स्ट स्टेप ये नहीं लेने वाले, क्योंकि ये गो विद द फ्लो वाले पर्सन हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ चल रही है वो चीज़ चलने दें, क्योंकि हो सकता है पहले जो आगे इनिशियल्स में इन्होंने बहुत ज़्यादा स्टेप लिए हैं बिना सोचे समझे, तो अपनी गलतियों का बहुत ज़्यादा एहसास है इनको। इनको लग रहा है कि ठीक है, जब मुझे परमात्मा डायरेक्शन देगा और चीज़ें होंगी तो उस हिसाब से मैं चलूँगा या चलूँगी, ठीक है। मुझे अपने हिसाब से जाके कोई भी स्टेप नहीं लेना। साथ में ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट इनफ कि आप भी उनका वेट करने वाले हो, चीज़ें कहीं नहीं जाने वाली, बिकॉज यू आर सो लॉयल। आप बहुत ज़्यादा लॉयल हो, लॉयल्टी की शायद कमी इन्हीं की तरफ से रह गई थी, दैट इज़ द मेन थिंग। तो इनको लग रहा है कि आप कहीं नहीं जाने वाले हो, ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट इनफ, और आप भी उतने ही इमोशनल हो जितने ये हैं इस टाइम पे। शायद ये बंदा पहले इमोशनल नहीं था, मगर अब ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत सारी डिज़ायर्स हैं इनकी आपको लेके, शायद आपके साथ घूमने जाना, या फिर दैट सेक्स करना, या फिर डेट पे लेके जाना, या फिर चीज़ों को और मटेरियलाइज़ करना, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना, लाइक दैट इट इज़। तो उन्हें लगता है कि आप उनके ट्विन फ्लेम हो, बहुत सारी जगह से आपको स्टॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं, बट डेफिनेटली ये नज़र बनाए हुए हैं कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया,
है, हालांकि इनको पूरा विश्वास है, बट फिर भी एक डर है, एक पॉजिटिवनेस इनके दिल के किसी कोने में अभी भी इनको दिखाई दे रही है। बट इन्हें लगता है कि जैसे मेरा दिल धड़कता है उसके लिए, तो उसका भी दिल मेरे लिए धड़कता होगा, और उन्हें ऐसा लगता है कि एक टेलीपैथी वाइब्रेशन कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कनेक्ट हो रही है। जो वो सोचते हैं अच्छा आपके लिए, कहीं ना कहीं आप भी वो सोचते हो। उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा देर मुझे नहीं करनी है, कहीं ये बंदा मेरे लाइफ से या चीज़ों से चला ना जाए। हालांकि इज़ वेरी कॉन्फिडेंट इनफ। तो एक तरफ पॉजिटिव थॉट है कि ये छोड़ के कहीं नहीं जाएगी, या छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, दूसरी तरफ ये है कि कहीं मेरा पार्टनर चला ना जाए, ठीक है ना। तो दोनों ही बहुत ज़्यादा मिक्स टाइप की फीलिंग है, बट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली स्टेट में अभी चल रहे हैं। बट डेफिनेटली हिल टेक एक्शन फॉर यू, बिकॉज हमारे पास कार्ड जो आया है स्ट्रेंथ का कार्ड है। ये नोज़ दैट कि इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा उन्हें हार्ड वर्क करना पड़ेगा, एंड काफ़ी कुछ समझाने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। शायद उनकी तरफ से जो गलतियाँ हैं उसकी वो माफ़ी मांगती हुई नज़र आएंगे, चीज़ों को समझाने की आपको कोशिश करेंगे। कितना आप समझ पाते हो या नहीं समझ पाते, वो ही इज़ ऑल्सो वेरी मच दिस थोड़े से डिसीजिव अनडाइसी सा डिसीज़न उनका हो, मतलब अनडाइसी से हो रहा है कि मतलब पता नहीं मानोगे या नहीं मानोगे। बट थॉट प्रोसेस वगैरह बहुत ज़्यादा इनकी प्लानिंग जो है बहुत शार्प इन्होंने कर रखी है, बहुत आगे फ्यूचर का आपके बारे में सोच रखा है। तो उनके थॉट प्रोसेस बहुत अच्छे हैं, बट ये है कि आपको मनाना है कि उनको ऐसा लगता है कि आपका गुस्सा भी एक तरह से वाजिब ही है। आपने उनको इतना पैम्पर करा, इतना प्यार करा, बट उन्होंने क्या करा आपके लिए, अल्टीमेटली कुछ नहीं करा, छोड़ के चले गए या बातचीत नहीं करे, इस तरह का धोखा दिया है, लाइक दैट, ठीक है ना। सो एक्शन बहुत जल्दी इनकी तरफ से नहीं मिल सकता, बट थोड़ी सी पॉजिटिव फीलिंग मुझे आ रही है कि डेफिनेटली। अब हम बात करेंगे कि इस रिलेशनशिप का आगे फ्यूचर क्या रहने वाला है। डिवाइन, क्या फ्यूचर रहने वाला है आगे। फ्यूचर ये रहने वाला है कि जिस तरह से ये अपने गोल्स के पीछे आपकी तरफ भाग रहे थे अभी तक, वो अभी आपकी तरफ भागते हुए नज़र आएंगे। जिस तरह से आपने हमेशा इसको अपना लव ऑफ़र किया है, और कहीं ना कहीं इन्होंने उस चीज़ को निगलेक्ट किया है, ना हाँ बोला है ना बोला है, बस हमेशा टाइम पास करते हुए रहे। अब उनको इस चीज़ का डर है कि कहीं वही सब चीज़ें आप उनके साथ ना करो। तो हालांकि मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम पे आप भी कुछ ऐसा करते हुए नज़र आ रहे हो कि आप भी शायद उनकी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करोगे, या उनको भी उतना वेटिंग पीरियड में डाल दोगे जैसे उन्होंने आपको डाला था। और इस टाइम पे आप भी बहुत ज़्यादा अपने गोल ओरिएंटेड हो रहे हैं, दैट इज़ वेल एंड गुड। सो अल्टीमेटली इस रिलेशनशिप का जो फ्यूचर है कि अभी वो अपने गोल्स के पीछे भाग रहे थे, वो डेफिनेटली आपके पीछे भागने वाले हैं। एंड जितना दुख उन्होंने आपको दिया है उतना दुख उनको भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है आने वाले टाइम पे। सो कहीं ना कहीं रियल वर्थ आपकी पता चल रही है इनको, लाइफ में क्या है क्या नहीं है। उन्हें लग रहा है कि शायद मैंने अपने ऐसे बंदे को अपने साथ मतलब जीवन से अपने ऐसे बंदे को हटा दिया है जिसके साथ शायद मुझे चलना था और बहुत दूर तक चलना था, ठीक है ना। इट्स नॉट अबाउट 1 ईयर 2 ईयर्स एंड समथिंग लाइक दैट। ये इसमें इस पूरी एज में मुझे लेके जाना था, और कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि इस तरह का बंदा उनकी लाइफ में मिलना थोड़ा सा मुश्किल भी है उन्हें, कि जो जिसके जीवन में इतनी ज़्यादा क्लैरिटी है। उन्हें ऐसा लगता है कि सिर्फ उन्होंने आपके दिल को नहीं तोड़ा, आपके मतलब आपके जज्बातों का, आपके जो प्लानिंग्स थी, या आपने जो इतने सारे ख्वाब देखे थे, उन सब का खून उन्होंने कर दिया है। अब उनको एहसास हो रहा है कि उस दर्द का, जिस दर्द से आप पहले गुजरे हो, सेम उसी दर्द में अब वो भी हैं। तो फ्यूचर में कहीं ना कहीं रियलाइजेशन की जो चीज़ें हैं, या अपनी जो बात का जो गिल्ट इन्हें नज़र आएगा जो भी इन्होंने करा है, वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रहने वाला है। ये बंदा मतलब इस तरह से बहुत ही एंजाइटी और बहुत ही डिप्रेस अगर होने वाला है कि मतलब प्यार की रियल वैल्यू इस बंदे को पता चलने वाली है। सो डेफिनेटली इस बंदे की तरफ से आप कोई आने वाले टाइम पे कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो, कोई कॉल मैसेज, यू नो दैट एक विनिंग पोजीशन पे आप आ सकते हो, जो एग्जैक्टली आप चाह रहे थे काफ़ी लंबे समय से, वो सब कुछ होता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है ना। सो यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि कप ऑफ लव आपकी तरफ आ रहा है, जो कि डिवाइन की गाइडेंस के थ्रू है। इस बंदे की समझ, अकल, सब कुछ जाग रही है, ठीक है ना। और एक पॉजिटिव वाइब्रेशन ही आपकी तरफ भेजेगा, और शायद आप इसको लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो तो आपकी वो वाइब्रेशन भी धीरे धीरे पॉजिटिव होती हुई चली जाएगी, राइट। सो ये है आपकी मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर की रीडिंग। कैसी लगी आपको मुझे बताइएगा, और जिन लोगों ने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया फटाफट से फॉलो कर लो, ताकि जैसे ही हमारे 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे होते हैं विल गो फॉर द लाइव, और हम लाइव में आके आपके सवालों के जवाब देने वाले हैं, राइट। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।